महाराज जी राधे राधे। मैं अनुज गुप्ता कानपुर से। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरा मोटिवेशन मेरे धर्म से है, मेरे धर्माचार्यों की वाणी, विचार और दर्शन से है। मेरे कुछ प्रश्न हैं जो समाज की वर्तमान स्थिति से जुड़े हुए हैं, अगर आप उन पर जरूर कुछ कहें। हाँ हाँ बताइए। महाराज जी, आपके द्वारा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का संचालन होता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही पुनीत कार्य है। मुक्त कंठ से जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। परंतु महाराज जी, भारत जैसा देश जिसकी इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हो, जिसके नायक श्री रामचंद्र जी हों, जिन्होंने अपनी माता की इच्छा अनुसार और पिता के आदेशानुसार संपूर्ण राज वैभव को तुच्छ जानकर त्याग कर 14 वर्ष का वनवास शिरोधारी किया हो, उस संस्कृति में आज वृद्धों की ये स्थिति जो हो रही है, ये प्रवृत्ति जो हमारी पतित हो रही है, इसका क्या कारण है महाराज जी? आजकल माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, बस ये कारण है जरा सा। यदि स्कूल कोचिंग के साथ जितना समय कोचिंग में, स्कूलों में, वो पढ़ाई ज़रूरी है, पर आज की शिक्षा संस्कारहीन हो गई है। इसके कारण ये दुर्गति हो रही है कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा। आज ही आपने देखा, एक वृद्ध माँ आई, 4 बेटे हैं उनके। हम लोगों ने 4 बेटों से बात की कि बेटा आपकी माँ आई हैं, बोले आप रखो, हम नहीं रखेंगे अपनी माँ को। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया तो है, पर उस पढ़ाई में, शिक्षा में संस्कार देना भूल गई। जैसे कई बार माताएं दाल में नमक डालना भूल जाती हैं, वही है नमक, संस्कार। जैसे दाल में सब कुछ डाला जाए, बस नमक भूल जाओ तो व्यर्थ है। उसी प्रकार बच्चों को सब दे दो, सोना चांदी हीरा मोती, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, लेकिन संस्कार ना दो तो वैसे ही है जैसे दाल नमक के बिना, ऐसे जीवन संस्कार के बिना। महाराज जी, इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है। हमारे यहाँ शिक्षा के 2 स्वरूप बताए गए, विद्या और अविद्या। विद्या जो ब्रह्म और सत्य का ज्ञान कराए, और अविद्या जो सभी भौतिकता का ज्ञान कराती है। आज हम अपने बच्चों को अविद्या की तरफ तो प्रेरित करते हैं, उनकी उच्च शिक्षा का भी प्रबंध करते हैं, जिसका केंद्र बिंदु सिर्फ अविद्या है, भौतिकता है। परंतु जीवन में जब कभी ऐसा समय आता है जब कोई असफलता उनको मिलती है या वह निराश होते हैं, तो वो कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनके पास विद्या नहीं है। तो महाराज जी, आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार विद्या और अविद्या के बीच में संतुलन बना के एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें? वो अविद्या की तो बात करो ही मत, विद्या की। हमारे यहाँ अविद्या का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ विद्या ददाति विनयम। हमारे यहाँ विद्या हमें नम्रता देती है। और विद्या से देखो, ज्ञान से विज्ञान हुआ। विज्ञान का पिता कौन है? यदि ज्ञान नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता। पानी में बिजली है, ये जान लेना ज्ञान है, पर उस पानी से बिजली को प्रकट कर देना ये विज्ञान है जी। तो ज्ञान और विज्ञान में ये अंतर है। हमारे यहाँ विज्ञान था, हमारे यहाँ विद्या है। ऐसी कि रावण के पास पुष्पक विमान था, उड़ने वाली टेक्नोलॉजी तब भी थी जी। कैमरा, टीवी, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था। धृतराष्ट्र को संजय हस्तिनापुर में देखो, आंखों देखा हाल सुना रहे थे, तो वो एक टेक्नोलॉजी थी। तो हमारे यहाँ ज्ञान से विज्ञान तक खूब गया, हमारे यहाँ के संत ऋषि मुनि गए। तो आजकल बच्चों को, अब आप गलती क्या हो गई कि आजकल माँ बाप ने बच्चों को शास्त्र नहीं पढ़ाए। अब भागवत जी में वही बात लिखी है जो मेडिकल साइंस आज बता रहा है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो कितने महीने में ये पता लगाया जा सकता है कि पेट में बेटा है या बेटी है? बताओ। स्त्रियों का जब गर्भवती होती हैं और पेट में बेटा है कि बेटी, ये कितने महीने में पता लगता है? लिंग परीक्षण कब होता है, आपको पता है? नहीं महाराज। 3 महीने में। ये देखो सारी माताएं बोल रही हैं। क्यों? स्त्री के भीतर जो बच्चा है उसके अंदर 3रे महीने में शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह का निर्माण होता है। ये बात साइंस को अब पता लगी, 20 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले।
भागवत जी पढ़ो तो 5,500 साल पहले उन्होंने लिख दिया था कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा, जब स्त्री गर्भवती होती है तो 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है, 2 महीने में बच्चे के हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं, चौथे महीने में बच्चे के सप्त धातु प्रकट हो जाती हैं, 5वें महीने से बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है, 6वें महीने से वह माँ के दाएं से बाएं कोख की तरफ भागने लग जाता है और भगवान की प्रार्थना करने लग जाता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर करो। जो साइंस आज प्रूव कर रही है वही हमारे शास्त्र पहले हमारे और आपके लिए सब लिख के गए हैं। विडंबना ये है कि आज के बच्चों को अपने वेद पुराण पढ़ने का समय नहीं है, केवल फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय है और निंदा चुगली सुनने का समय है। काश अपने पुराने इतिहासों को पढ़ने का समय होता। आज बच्चों के पास महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ने का समय नहीं है, झांसी की रानी मीराबाई, नरसिंह मेहता, रैदास जी, रसखान जी, सूरदास जी। आजकल के बच्चों से पूछो कि सूरदास जी कौन है, रसखान कौन है, रैदास कौन है, मीरा कौन है, कर्मा कौन है, सक्को कौन है, कोई नहीं जानकारी। गुरु नानक देव जी कौन है, गुरु गोविंद देव जी कौन है, कोई जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए बच्चों के पास ना समय है और ना ही उनके माँ बाप ने उन्हें प्रेरित किया कि ये पढ़ना ज़रूरी है। यदि ये इतिहास पढ़ा होता तो बच्चे आज फौलादी होते, मजबूत होते, अपनी संस्कृति जानते और ज्ञान होता तो विज्ञान अपने आप आता। अब बताओ, इसरो ने नासा में 30% वैज्ञानिक भारतीय हैं। नासा में 30% वैज्ञानिक भारतीय हैं, पर हमारे भारत की इसरो में 1 भी % दुनिया में भारत के अतिरिक्त कोई वैज्ञानिक नहीं है। मतलब पूरा इंडियन, पूरा भारतीय। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। और देखिए ना, हमारे भारत के वैज्ञानिक क्या नहीं, ये जो आज हुआ है ये पहले हो सकता था। हमारे उन वैज्ञानिकों को इस प्रकार का हौसला देने वाला कोई था नहीं जिस प्रकार आज सरकार दे रही है हौसला। पहले की सरकारों ने शायद उस संस्थाओं को इतना मजबूत ना किया हो, इतना फंड ना दिया हो, इसलिए। लेकिन देखो, सपोर्ट आप हमें करें, हम आप करें, आप हमें करें, हम आपको करें तो एक निर्माण होगा। तो आजकल क्या हुआ, अब सुंदर पिचई गूगल का CEO है, भारत का है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। यदि भारत का बच्चा पढ़ लेगा तो प्रत्येक बच्चा इतिहास रचेगा, बस पढ़े तो। महाराज जी, प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए? प्रेम तो सदा से ही मुक्त रहा है, संवर्धनशील रहा है। आज जो प्रेम का स्वरूप हम देखते हैं वो बाध्यकारी है, उसमें शोषण हो रहा है। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका ब्रजमंडल है। आज 5000 वर्षों से ब्रजवासियों ने राधा रानी को और कृष्ण जी को उसी भाव से प्रेम किया है जिस भाव से 5000 वर्ष पूर्व था। परंतु आज प्रेम का क्या हम अर्थ नहीं समझ रहे हैं, या प्रेम वास्तव में हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि पनप ही नहीं पा रहा है? देखो, प्रेम को ना लोग भूल गए हैं। आजकल वासना को प्रेम माना जा रहा है। जी बिल्कुल सच। आजकल के लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में प्रेम करते हैं वो वासना वाला प्रेम है, और आजकल के लोग उसी को प्रेम मानते हैं। होटल में ले जाके कॉफ़ी पीना, चाय पीना, साथ में रहना है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, आज उसी को लोग प्रेम मान रहे हैं। जबकि प्रेम क्या होता है? प्रेम तो एक माँ का होता है अपने बच्चे से। प्रेम का अर्थ क्या होता है? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम की परिभाषा इतनी सी है, और कहो तो सारी जिंदगी प्रेम को परिभाषित करें तो ना हो। तो प्रेम का मतलब होता है देना, ना कि लेना। जैसे माँ अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहती है, यदि आपकी माँ का वश चलता ना तो आपकी माँ आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद दिला के रहती। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, यदि इनमें से किसी भी माँ का वश चल जाए तो अपनी संतान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पद पर ले जाके बिठा देगी। बस चले तो मतलब माँ अपने बच्चे को देना चाहती है, सब कुछ देना चाहती है। केवल जहाँ देने का भाव है वो प्रेम है। जहाँ भक्त केवल अपने भगवान को देता है, और क्या दे, स्वयं को दे देता है। जहाँ भक्त भगवान को खुद को दे, उसका नाम प्रेम है। गोपियाँ
मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से गए तो मथुरा तो थे, अब गोपियां मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर की दूरी है। आप जाएंगे तो दिन में 4 चक्कर लगा सकते हैं और पैदल जाएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे में आप मथुरा जा सकते हैं वृंदावन से। अब गोपियां चाहती तो जाके भगवान से मिल आती, पर नहीं मिलने गई ना। यदि आपको हमारे बिना सुख मिल रहा है तो आपके सुख में हम व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। ये प्रेम है। अद्भुत अद्भुत। मतलब प्रेम ये नहीं चाहता। आज लड़के ने एक लड़की को बोला फलाने पार्क में आ जाना, इतने बजे आना, लड़की लेट हो गई, अरे तुम लेट हो गई, उसे डांटा, उसे ये कहा वो कहा। पति पत्नी आज जरा लेट हो गए तो उनको डांट दिया पति ने, तुम्हारा तो यही होता है, लेट हो जाती हो और सजना सवरना कर लो। मतलब जहां ये बात है ना, तुम हमारे हिसाब से चलो, जहां अपने हिसाब से चलाया जाए वो स्वार्थ है, और जहां सामने वाले के हिसाब से चला जाए वो प्रेम है। सत्य महाराज। भगवान को, हे भगवान मुझे ये दे दो, मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त हूं, मुझे ये दे दो। जहां भगवान से डिमांड की जाए वहां स्वार्थ है। लेकिन जहां भगवान की इच्छा है, प्रभु जो आपकी इच्छा, जो आप दें वो स्वीकार है, बस ये प्रेम है। तो ये प्रेम है। महाराज जी, हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि किसी भी रिश्ते को अगर आप देखें तो उसको परिभाषित करने का काम हमारी संस्कृति ने किया है। हर रिश्ते की आपको एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारी संस्कृति में मिलेगा। परंतु आज इधर कुछ वर्षों में अगर देखें तो बहुत तेजी से हमारे समाज में पारिवारिक विघटन शुरू हुआ है। आज संयुक्त परिवार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। इसका क्या कारण है महाराज जी? फिर वही बात आएगी लौट करके कि आजकल समाज की जो शिक्षा, आज ना सबसे बड़ी विडंबना ये है, जो हम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं जाकर, वहाँ पर हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए जोड़ने की, वो शिक्षा मिलती ही नहीं। आजकल तो तोड़ने की शिक्षा है। देखो आज सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम है। संस्कृत मीडियम नहीं है, सिर्फ इंग्लिश। अब आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम में। अब इंग्लिश का फंडा क्या है? इंग्लिश में कोई बुआ नहीं होती, इंग्लिश में कोई मौसी नहीं होती, कोई मौसा नहीं होता। इंग्लिश में तो सबको ले दे के आंटी और अंकल होता जी। वहाँ रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ एक है सबके लिए, वही मौसी है और वही बुआ है। हमारे यहाँ मौसी अलग होती है, बुआ अलग, और वहाँ पर ये भी आंटी, ये भी आंटी, सब आंटी। कैसे हो? मतलब उन लोगों को आज तक रिश्तों को निभाना नहीं आया, रिश्तों के नाम रखने नहीं आए। अब आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, हिंदी नहीं पढ़ेगा। हिंदी में बुआ है, हमारे यहाँ हर रिश्ता है ना, हर रिश्ता है, सरहज है, साला है, भाई है, भौजाई है। इंग्लिश में क्या है? अरे भैया, जब हिंदी पढ़ोगे तो रिश्तों के महत्व को जानोगे, रिश्तों के महत्व को समझोगे, रिश्तों की रिस्पेक्ट करोगे। अब जब आप इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हैं और इंग्लिश ही बोले जा रहे हैं तो भैया इंग्लिश में तो रिश्तों की कोई रिस्पेक्ट है नहीं। तो जब इंग्लिश ही पढ़ोगे तो फिर उम्मीद कैसे की जाए कि ये रिश्तों को बनाए रखेगा, चलाएगा? वहाँ तो है ही नहीं। इंग्लिश में भाई भाई, इंग्लिश देश जितने भी हैं, इंग्लिश देश में मैया लड़की 18 साल की होती है, लड़का 18 साल का होता है, अपना माँ बाप को टाटा बाय बाय कह के चला जा, जहाँ मन करे वहाँ रहे। जैसे हमारे कुत्ते बिल्ली नहीं रहते, कुत्ता जहाँ जाए, कुत्ते के पिल्ले बड़े हो गए फिर वो जहाँ जाएं जैसे रहें, ऐसी कुत्ते बिल्लियों की तरह वहाँ की ज़िंदगी है कि वो जहाँ जाएं जैसे रहें, जिसके साथ रहें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ माँ बाप की तब तक जिम्मेदारी होती है जब तक उसके लड़की का विवाह सुयोग्य वर के साथ नहीं कर दिया जाता जी। हमारे यहाँ माँ बाप का सम्मान, हमारे यहाँ आप लाल किला लाल किला नहीं, ये आगरा में ताजमहल जिसने बनवाया, आखिरी में उसके बेटे ने उसे जेल में डाल दिया। जी बिल्कुल। इतिहास जानते हैं, हाँ। नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। आगरे का ताजमहल जिसने बनवाया, उसके बेटे ने अपने बाप को जेल में डाल दिया और तराजू में तौल करके रोटी देता केवल 2 वजन की, इतने वजन की रोटी दो बाप को,
और पानी भी पाव भर पानी देता, तो वो बाप बूढ़ा बूढ़ा जेल में बोलता, बेटा कम से कम रोटी पेट भर नहीं देता तो पेट भर पानी तो दे दे। क्यों नहीं देंगे तुझे पानी? बेटा बाप से कह नहीं देंगे तुझे पानी। और वही बेटा जिसने अपने भाइयों का सिर काट काट के अपने बाप को समर्पित किया। एक भाई वो है जो भाई के लिए अयोध्या का सिंहासन त्याग करके और खड़ाऊ लेकर के गया, और एक भाई ये हैं जो थाली में भाई का कटा हुआ सिर बाप को देते हैं और बाप को जेल में बंद करते हैं। और बाप कहता है पानी तो पेट भर दे दे, बोला नहीं दूंगा। तो वो बाप मरते हुए बोला, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं जो मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, कम से कम श्राद्ध करते, तर्पण करते, पिंडदान करते। वो हिंदू अच्छे हैं जो जीते जी तो छोड़, जीते जी तो पानी बाप को देते ही हैं, मरे बाप को भी पानी देते हैं। देखिए कितने साइंटिफिक हमारी संस्कृति है। वो बोल के गया जिसने ताजमहल बनवाया। जी। तो बच्चों को अब आप इंग्लिश पढ़ाएं और फिर उम्मीद करें कि हमारा बेटा हमारे पांव दबाए, हमारा बेटा हमारी आज्ञा का पालन करे, सेवा करे। तो भाई इंग्लिश तो फिर जेड फॉर जेब्रा में जाके समाप्त होती है। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है इंग्लिश और जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मीन्स एक जानवर, और हमारी पढ़ाई होती है अनार का, अनार से शुरू होती है, फल से, हेल्दी फल से, और ज्ञानी में जाकर ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। वो जानवर बनाती है, ये ज्ञानी बनाती है। अब आप अपने बच्चों को जानवर बनाने भेजते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो ज्ञानियों सा व्यवहार करें, तो कैसे पॉसिबल है? महाराज जी एक अंतिम प्रश्न है। कुछ लोग हमारे ही बीच में हैं, हमारे ही समाज के हैं, वो तुच्छ राजनीतिक या सामाजिक लाभ के लिए हमारे ही जो धर्म ग्रंथ हैं उनका किसी न किसी रूप में मजाक उड़ाते हैं या उनको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इससे होता ये है कि समाज में भी जो हमारे जैसे ही धर्मावलंबी हैं उनके लिए भी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या आज वो समय नहीं आ गया है कि जितने भी धर्मावलंबी हैं वो अपनी बात मुखर होकर कहें, और यदि इस तरह का कोई भी एलिमेंट हमारे बीच का भी हो तो तत्काल उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि ये व्याधि और न फैल सके। अब बहुत सारे नेता रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं जी, है ना। बहुत सारे नेता सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। तो ये केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सनातनी भाई चुपचाप बैठे रहते हैं। देखो किसी से लड़ना नहीं चाहिए जी, लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना धर्म है। भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, लड़ो। अर्जुन बोले मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने लोग अपने खड़े हैं, क्या युद्ध करना। भगवान बोले नहीं, ये कायरता है, कायरता है ये। अपने धर्म के लिए, अपने अधिकार के लिए, यदि पांडव अपने अधिकार के लिए ना लड़े होते तो क्या कौरव उनको देते अधिकार? इसलिए आपकी संस्कृति को बचाना आपका अधिकार है। इसलिए अपने अपने अधिकार के लिए तो कम से कम खड़े हो जाओ कि भाई आप हमारी गीता को, आप हमारे रामचरितमानस को, आप पहले अर्थ तो समझो। अब मूर्ख हैं, अब तो मूर्खों को क्या कहें। इसलिए आप और हम अपने बच्चों को, हम देखो ये कहेंगे कि आज आपके बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि आज उनसे कोई सनातन धर्म से रिलेटिव कोई एक प्रश्न कर दे तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाते। सबसे बड़ी हानि सनातन धर्म की ये है कि आप अपने धर्म का पक्ष नहीं ले पाते। हम कहते हैं कम से कम अपने सनातन धर्म का इतना पक्ष तो लो कि कम से कम कोई आपको कोई बात कहे तो आप उसका उत्तर दे सको, अपना पक्ष रख सको। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो, सनातन धर्म तो ऐसा है, भगवान तो है ही नहीं। राम जी को लोग काल्पनिक बता रहे हैं जी, राम जी को भी कुछ लोगों ने काल्पनिक बता दिया। अब इन लोगों से आपने काश सवाल किए होते कि राम जी यदि काल्पनिक हैं, एक बात बताओ, यदि राम जी काल्पनिक होते तो फिर वो सेतु भी काल्पनिक होता। पर विज्ञान ने स्वयं, मैंने नहीं, शास्त्र ने तो सिद्ध किया जी, पर साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि वो राम सेतु जो अवशेष के रूप में है वो मानव निर्मित है। साइंस, नासा ने सिद्ध किया। अब देखो, आज तक आपने सुना कि किसी ने कुरान पर कोई उंगली उठाई, बाइबल पर उंगली उठाई, लेकिन हम हिंदुओं के सदग्रंथों पर जो चाहे लोग उंगली खड़ी कर देता, केवल इसलिए कि हिंदू जवाब देना नहीं जानता। आपके बच्चों ने जवाब देना सीखा ही नहीं।
आपके बच्चों को आपने बताया ही नहीं अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। तो जब आपने नहीं बताया तो उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, और जब ज्ञान नहीं होगा तो आपके सामने कोई कुछ भी कहे, आप कुछ भैंस के आगे बीन बजे, भैंस खड़ी पगुराए। वही बात हो गई कि जब आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है तो आपके धर्म को कोई गाली दे जाए, आपको कोई कुछ कह जाए, आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि आपको बोलना सीखा ही नहीं आपने अपने धर्म। अब रामचरितमानस की चौपाइयाँ, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे हमारे देश में जिन्हें रामचरितमानस की एक भी चौपाई याद नहीं है, गीता का एक भी श्लोक याद नहीं है, हनुमान चालीसा याद नहीं है? परिवर्तित हो गए। ठीक बात है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और पुनः आपके चरणों में कोटिशा नमन। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए।